दोस्तों, जो कार्य सरकारें नहीं करवा सकती वो कार्य आम आदमी कर सकता है। जी हाँ, आम आदमी की जो शक्ति है वो हमें अभी देखने मिल रही है। तुर्की भीख मांग रहा है क्योंकि भारत के जो आम नागरिक हैं उन लोगों ने बॉयकॉट तुर्की कैंपेन रन किया है। जी हाँ, ये वही तुर्की है जो साल 2023 में भयंकर भूकंप से तहस-नहस हो गया था। तब सबसे पहले मदद का हाथ बढ़ाने वाला देश भारत था। भारत ने ऑपरेशन दोस्त के तहत एनडीआरएफ की टीम और राहत सामग्री भेजी थी। और ऐसे मौके पर जब पाकिस्तान के साथ इस जंग में खुलकर खड़े होने पर भारत में तुर्किया के खिलाफ बायकॉट की बातें चल रही हैं। ये हो रहा है कि जी वहां पर आपने जाना नहीं है, आपने उस मुल्क के प्रोडक्ट्स को बायकॉट करना है। इंडिया खाली टेररिज्म के खिलाफ था पाकिस्तान की तरफ, तो उसके लिए बीच में टर्की का आने का कोई मतलब नहीं था। जो हम लोग कहते हैं ना कि हम लोग कितने कमजोर हैं, जो हमको सब कुछ खरीदना पड़ता है, हम तो बनाने वाले हैं नहीं, वो बात बिल्कुल सही है कि इंसान को या किसी भी देश को मैन्युफैक्चर करने वाला होना चाहिए, ना कि कंज्यूम करने वाला। मगर कंज्यूमर की ताकत कितनी बड़ी है इस चीज को हमें समझना पड़ेगा। जो भारत के अंदर जुबिलियंट फूड वर्क्स जैसी कंपनीज हैं जो डोमिनोज चलाती हैं, जिसके मालिक स्वघोषित हिंदू हैं, वो लोग जब बांग्लादेश में अपना आउटलेट खोलते हैं तो वहां पर बीफ पिज्जा बेचते हैं। क्या ये झूठ है? और ऐसे ही पचासों ऐसे आपको एग्जाम्पल मिल जाएंगे जहां पर कंज्यूमर सामने वाले की जो शर्तें हैं वो हमारे यहाँ के लोगों को माननी पड़ती है। तो इसका उल्टा क्यों नहीं होता है? हमारे शर्तों के आधार पर सामने वाला जो है वो दबता क्यों नहीं है? ये चीज भी होनी चाहिए। चलो, ये तो फिर भी करोड़पति लोग जो हैं या जिनके पास में बहुत पैसा है वही तुर्की टूर करने जाते हैं, वही तुर्की घूमने फिरने जाते हैं। चलो, तुर्की का प्रोडक्ट जो आते हैं उसको तो बाइकआउट आम आदमी कर सकता है। तुर्की घूमने जो जाता है वो तो भाई उसके पास बहुत पैसा है, उसकी संख्या भी कम है। चलो, वो लोग सुधर गए तो हमको सुधरना चाहिए। सबसे बड़ी बात है जो ये है, आम से आम भारतीय हर भारत के अंदर रहने वाले पाकिस्तानी समर्थक का, चीनी समर्थक का बाइकआउट करे, उनके यहाँ से सामान खरीदना बंद करे। ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज है। जब ये कर लिया तो असली आपको रिजल्ट देखने को मिलेगा। एन उसी लम्हे रजब तैयब एर्दोआन जो है उन्होंने खामोशी तोड़ी है। किसी भी सदर की जानिब से, किसी भी मुल्क के अहम तरीन डिग्नेटरी की जानिब से इस तरह से खुलकर आकर अपनी कौम से खिताब के दौरान वाज़े और दो टोक स्टेटमेंट जो है वो जारी होना, ये अनप्रेसिडेंटेड है। और इस सब के अंदर जिस तरह से उन्होंने मुखातिब किया है कि अब हमले की जुर्रत ना करना, और इससे पहले भी हमने मदद की है, लेकिन अब जो हम करेंगे वो तुम्हारे वहमो गुमान से भी बढ़कर होगा। इस सब के अंदर मोदी हुकूमत और इस वक्त भारतीय मीडिया जो है वो रजब तैयब एर्दोआन की स्टेटमेंट के बाद तिलमिला उठा है। दोस्तों, जो कार्य सरकारें नहीं करवा सकती वो कार्य आम आदमी कर सकता है। जी हाँ, आम आदमी की जो शक्ति है वो हमें अभी देखने मिल रही है। तुर्की भीख मांग रहा है क्योंकि भारत के जो आम नागरिक हैं उन लोगों ने बॉयकॉट तुर्की कैंपेन रन किया है और उसके बाद तुर्की जाने वाले जितने भी लोग थे उन्होंने अपने टिकट्स कैंसिल करने शुरू कर दिए हैं। नतीजन बताया जा रहा है 50% तक नए बुकिंग्स में ड्रॉप आपको देखने मिल रहा है और काफी पुराने टिकट्स कैंसिल हो रहे हैं, वो तो अलग है। यहाँ पे दोस्तों देखने वाली बात यह है कि तुर्की का जो आर्च राइवल है ग्रीस, वो कह रहा है कि जी आप तुर्की क्यों जाते हैं, ग्रीस आइए हमारे यहाँ। तुर्की इस टेरर कंट्री का बहुत बड़ा सपोर्टर है और ये बात दुनिया देख रही है, भारत के लोग भी देख रहे हैं और उसके साथ बॉयकॉट तुर्की मोमेंटम गेन पिक करना शुरू हो गया। जरा देखिए पहले तुर्की से क्या मैसेज आया है। तुर्की के डिपार्टमेंट ऑफ टूरिज्म अंकारा ने यह कहा है, वास्ट मेजोरिटी ऑफ लोकल पॉपुलेशन तो अनअवेयर है कि कोई कन्फ्लिक्ट भी हो रहा है भारत और पाकिस्तान के बीच में और इस वजह से डेली लाइफ में कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा यदि भारतीय वहां आ जाएं। आगे सुनिए, टूरिज्म एनवायरनमेंट वहां पे जस का तस है, तो आप निश्चिंत होकर तुर्की आए घूमने। इंडियन ट्रैवलर्स को हम वेलकम करते हैं, अटमोस्ट कर्टसी अक्रॉस तुर्की। हम उनको ट्रीट करेंगे होटल्स में, रेस्टोरेंट्स में, शॉप्स में, जितने भी टूरिस्ट अट्रैक्शन है हर जगह जैसा हमेशा हुआ है। इसलिए हम कंफर्म करते हैं कि कोई कारण नहीं है कि आप पोस्टपोन करें, कैंसिल कर। लगता है कि हमें सेफ्टी या हॉस्पिटैलिटी का डर है ना? साफ साफ कह रहे हैं कि देखिए यहाँ पे जो प्रॉब्लम है वो ये है कि हम आपको रिजेक्ट कर रहे हैं। ये मत बोलिए कि यहाँ पे सेफ्टी या हॉस्पिटैलिटी की वजह से हम नहीं आ रहे हैं, ये बिल्कुल नहीं है। आप ऐसा साउंड करवा रहे हैं बस, लेकिन कोई फियर वियर का खतरा नहीं है। वी आर आउटराइटली रिजेक्टिंग यू, योर कंट्री, फॉर योर सपोर्ट टू टेररिज्म। आप आतंक को सपोर्ट करते हैं, उसका ये नतीजा है, आपको हम बॉयकॉट कर रहे हैं। ऐसे देश को हम सपोर्ट नहीं करते। आप क्यों नहीं पाकिस्तानी टूरिस्ट को इनवाइट कर रहे? यहां पे किसी ने कहा भी, अब जल्दी पाकिस्तानी टूरिस्ट आएंगे अपने साथ कटोरा लेके, ये नया ट्रेंड होने वाला है। ठीक वैसे ही जैसे सऊदी ने कहा था ना, ये कटोरे वाले टूरिस्ट जो पाकिस्तान से आते हैं इनको भेजना बंद करो, नहीं चाहिए हमको ये।
तो कुछ वही बात वो यहाँ पे हो रहे हैं। ऐसे मौके पर जब पाकिस्तान के साथ इस जंग में खुलकर खड़े होने पर भारत में तुर्किया के खिलाफ बायकॉट की बातें चल रही हैं। ये हो रहा है कि जी वहां पर आपने जाना नहीं है, आपने उस मुल्क के प्रोडक्ट्स को बायकॉट करना है। चीजें क्या हैं? सबसे पहले भारत ये कहता है कि इंडस वाटर ट्रीटी जो है वो सस्पेंडेड है। ऑल्दो पाकिस्तान कह चुका है कि ये एक्ट ऑफ वॉर होगा, लेकिन भारत ये कह रहा है कि इंडस वाटर ट्रीटी जो है वो इस वक्त तक सस्पेंड है। सेकेंडली, सस्पेंशन ऑफ वीजाज एंड एक्सपल्जन ऑफ डिप्लोमैट्स, जो वीज़ाज़ की सस्पेंशन है वो पॉलिसी भी बरकरार है। डिप्लोमैट्स को पर्सोना नॉन ग्राटा जो है वो करने का सिलसिला भी जारी है। इसके साथ ही साथ तीसरी चीज़ जो अभी भी बरकरार है वो क्लोजर ऑफ बॉर्डर्स है, यानी कि बॉर्डर्स जो है वो इस वक्त बंद है। चौथी चीज़, एयर स्पेस जो बंद की गई है वो भी अपनी जगह पर बरकरार है। और पांचवीं, हर तरह की ट्रेड जो है वो बंद है, ये चीज़ भी अपनी जगह पर कायम है। इंडिया पाकिस्तान टेंशन के बीच आपने तुर्की का नाम कई बार सुना होगा, खासतौर पर तब जब भारत ने पाकिस्तानी आतंकियों के खिलाफ ऑपरेशन सिंदूर लॉन्च किया। इस दौरान खबर आई कि पाकिस्तान ने जवाबी हमले के लिए तुर्की से मिले ड्रोन का इस्तेमाल किया। जी हां, ये वही तुर्की है जो साल 2023 में भयंकर भूकंप से तहस नहस हो गया था। तब सबसे पहले मदद का हाथ बढ़ाने वाला देश भारत था। भारत ने ऑपरेशन दोस्त के तहत एनडीआरएफ की टीम और राहत सामग्री भेजी थी और बुनियादी अधिकार नहीं मिलते हैं। सिजेरियन डिलीवरी जैसे स्वास्थ्य सुविधा तक पर पाबंदियां हैं। ये सीधे सीधे महिला अधिकारों का हनन है। इतना ही नहीं, तुर्की पर आतंकवाद को बढ़ावा देने के गंभीर आरोप है। फिलिस्तीन समर्थक आतंकी संगठन हमास को सपोर्ट करने वाले बायकॉट किया क्योंकि जो एक 5-6 दिन पहले से पाकिस्तान को उसने सपोर्ट किया। इंडिया खाली टेररिज्म के खिलाफ था पाकिस्तान की तरफ, तो उसके लिए बीच में टर्की का आने का कोई मतलब नहीं था। ये ड्रोन अटैक हो गया तो हम लोगों ने मतलब ये सोचा कि कुछ तो भी देशभक्ति के ऊपर कुछ तो भी करेंगे। और हमारा ग्राहक जो है, रिटेलर ग्राहक, डेली इसके हमारे ऐसे 1000 बॉक्स पुनः मार्केट में बिकते हैं। तो 1000 बॉक्स का पहले फिर 800 हो गए, 700 हो गए, 600 हो गए। फिर हमने सोचा ये कैसे क्या हो गया। तो जो रिटेल कस्टमर है, जो छोटा कस्टमर है, उसने वही मतलब वो लोगों को बोल रहा है कि मेरे को टर्की का एप्पल नहीं चाहिए। तो हमने सोचा यार ये रिटेल कस्टमर बैन कर रहा है, बायकॉट कर रहा है, तो अपन भी करेंगे। ईरान खत्म होने के बाद टर्की एप्पल चलता है 3 महीना, तो 3 महीने में इसका कम से कम 1200 से 1500 करोड़ रुपए का टर्नओवर होता है। एप्पल हो गया, चेरी हो गया, प्लम। हाँ, तो उन्होंने भी सोचना चाहिए था कि अगर ये पूना में ये हो गया तो पूरे महाराष्ट्र में, ऑल ओवर इंडिया में कितना उनके इकोनॉमी के ऊपर फर्क पड़ेगा। टर्की ने ये सोचना चाहिए था। और टर्की की मतलब अर्थक्वेक हुआ था टर्की में, आपको याद होगा। तो सबसे पहला उनको मदद के लिए फ्लाइट गया था, अपना गया था। यही बात है कि जिसको जिसको ज्यादा थोड़ा ध्यान दे दो, जिसको जिसको मदद के समय पर खड़े रहो, कोई अपने कौम अपनी जो है ना असलियत से मुकरती नहीं है। इन्हीं का आप इतिहास देखोगे तो यही वो लोग हैं जिनको भारत ने कभी न कभी मदद करी। भारत ने इनको क्या क्या नहीं किया, कुछ कुछ नहीं किया, अलग अलग दुनिया के लेवल्स पे मदद करी। और अभी से वो तो भूकंप वाली बात तो छोड़ दीजिए, अभी 6-7 महीने पहले की बात है, यही तुर्की भारत के आगे गिड़गिड़ा रहा था कि प्लीज हमको ब्रिक्स में शामिल कर लीजिए। वहां हमको नेटो में तो हमारी हो के भी कोई इज्जत नहीं है, फलानी जगह पे हमारे को इज्जत नहीं करता है, अमेरिका हमारे पीछे पड़ा है, हमारे पीछे ये है, हमारे पीछे वो है, हम आपके छत्र छाया में रहेंगे, ब्रिक्स में तो शायद थोड़ा सा बच जाएंगे, हमारी इकोनॉमी बर्बाद हो रही है। ऑलरेडी आप देखो लीरा की हालत, जो इनकी करेंसी है लीरा, उसकी हालत पिछले 3-4 सालों में कितनी खराब हुई है। और ट्रंप के दौर में तो और ज्यादा खराब हुई थी, बाइडेन के दौर में तो गिरी बट उतनी नहीं जितना ट्रंप के दौर में हालत खराब हुई थी। अब तो फिर से ट्रंप आ गए, अब तो क्या ही होगा इनको भगवान जाने। दूसरी चीज ये है कि जितने भारतीय कंज्यूमर है जिसको कोई फर्क नहीं पड़ता, जो ये कहता है कि यार इंडियन प्रोडक्ट मेरे को मिल रहा है 1000 का, विदेशी प्रोडक्ट मिल रहा है मेरे को 800 का, तो मैं क्यों ना खरीदूं विदेशी प्रोडक्ट। ऐसे लोगों को अब समझना चाहिए कि क्यों ना खरीदिए आप विदेशी प्रोडक्ट। जो इंडियन कस्टमर समझता है कि यार हम तो 1000 भी मैं दूंगा, ज्यादा पैसे इंडियन को दूंगा, बाहर वाले का कम में मुझे माल मिल रहा है। कौन सा इंडिया वाले, जो इंडिया का इसका मालिक है, वो तो अपने बंगले में रहता है, वो थोड़े ना मुझे कोई आकर के एक्स्ट्रा मदद कर देगा। ये सोच के संग में भारत वाले जो है वो ये सब ऐसे करते हैं। तो प्लीज कंज्यूमर को भी एक बाकायदा हमारे स्कूलों में, कॉलेजेस में एक बताना चाहिए कि आप एक अच्छे कंज्यूमर कैसे बने।
जैसे अच्छे नागरिक होने की इस देश में ट्यूशन देना बहुत इंपॉर्टेंट है। लोगों को बहुत से को नहीं पता है अच्छे नागरिक कैसे बनते हैं, वैसे अच्छा कंज्यूमर कैसे बनते हैं, इसकी भी स्कूल कॉलेज में जगह जगह कैंप लगा के, शिविर लगा के इसका प्रशिक्षण दिया जाना चाहिए। ये कितना जरूरी है कि कंज्यूमर की कितनी पावर होती है, कंज्यूमर चाहे तो क्या क्या कर सकता है। अभी आपके सामने है, जो ड्रोन भेज रहा था अभी आपके सामने गिड़गिड़ा रहा है। दूसरी तरफ कई और चीजें जो है, कई सारे हमको देखना पड़ेगा। और भी कई सारे यहाँ पर ऐसे देश हैं जो भारत के पीठ पे छुरा भोगते हैं। बांग्लादेश को आप देख लो, बांग्लादेश के पास में भी हमारे कितने हथियार हैं जो भारत ने उसको बेचे, तो भारत कितना पैसा कमाता है बांग्लादेश। उसके बाद भी हमें थोड़ा सा समझना चाहिए कि कंज्यूमर हैं आप, कंज्यूमर होने की ताकत को समझिए। और सबसे बड़ी बात जो है, भारत के अंदर जितने पाकिस्तान समर्थक हैं उनको तो सबसे पहले बाइकआउट करना आपके हाथ में, और आप कर भी सकते हैं।